हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। पूरी क्लास में आप लोग बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी की परीक्षाओं के लिए। जो प्रश्न आपको नहीं पता है उनको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर आप अपनी तरफ से भी किसी टॉपिक पे आप प्रश्न चाहते हैं, प्रैक्टिस चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा या टेलीग्राम पे बता दीजिए। कमेंट जो है वहाँ पे कमेंट बॉक्स ऑन है, या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जो है मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नौ भक्तमाल किसकी रचना है या किसका ग्रंथ है? दुर्गा दत्त व्यास का, प्रताप नारायण मिश्र का, अंबिका दत्त व्यास का या राधाचरण गोस्वामी का? नौ भक्तमाल किसका ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी का जो है ये ग्रंथ है नौ भक्तमाल। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, छोटा करना पड़ेगा इसको। दूसरा प्रश्न है हमारा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं हैं। अलौकिक लीला, ये अलौकिक रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अलौकिक लीला, लालित्य लहरी। ठीक है, लालित्य हो गया, यहाँ पे ललित लिखा है गलती से, लालित्य होगा। ठीक है, लालित्य, लालित्य लहरी, ब्रिज चंद पंचक, लोकोक्ति शतक या देवयानी। इनमें से जो है आपको बताना है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं इनमें से कौन कौन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, अलौकिक लीला और लालित्य लहरी और ब्रिजचंद पंचक, ये तीनों रचनाएं जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी ऑप्शन, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है लोकोक्ति शतक, ध्यान रखेंगे, लोकोक्ति शतक जो है प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। ठीक है, और देवयानी ठाकुर जगमोहन का। ठीक है, देवयानी जो है ठाकुर जगमोहन की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, रचना होगा यहाँ पे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है मधुमुकुल, वेणुगीत, राधास्रोत, रिपुनाष्टक, राम रत्नाकर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न ध्यान देंगे आप लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, बिल्कुल अलग से रचना मैंने लिया है। राइट आंसर हो जाएगा केवल ए बी डी। ठीक है, मधुमुकुल, वेणुगीत और रिपुनाष्टक। ठीक है, ए बी डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है ना, ये तीनों रचनाएं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, राधा स्रोत जो रचना है, यहाँ पे जो है राधा स्रोत जो रचना है ना, वो गिरिधर दास का है। ठीक है, गोपाल चंद गिरिधर दास का। ठीक है, एक मिनट में लिख देती हूँ, गिरिधर दास। ठीक है, गिरिधर दास की रचना है। और राम रत्नाकर जो रचना है वो है सरदार कवि का। ठीक है, ये सभी जो है भारतेंदु युग के कवि हैं, सरदार कवि। ठीक है, चलिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। ठीक है, मधुमुकुल, वेणुगीत और रिपुनाष्टक, ए बी डी हमारा सही जवाब होगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। इनमें से किस कवि ने कालिदास कृत ऋतुसंहार मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था? आपको बताना है इनमें से किस कवि ने कालिदास की रचना ऋतुसंहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। अंबिका दत्त व्यास ने, जगमोहन ने, प्रेमघन ने या भारतेंदु ने? किसने किया था ये आपको बताना है।
राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन। ठीक है, ठाकुर जगमोहन ने कालिदास की रचना ऋतु संहार और मेघदूत, इन दोनों रचना का जो है इन्होंने ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। त्रिप्यांत और श्रृंगार विलास किसकी रचना है? त्रिप्यंताम और श्रृंगार विलास किसकी रचना है? प्रेमघन का, दिवाकर भट्ट का, प्रताप नारायण मिश्र का या दुर्गादत्त व्यास का? ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? सही जवाब होगा प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, ये दोनों रचनाएं जो हैं प्रताप नारायण मिश्र की है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतेंदु ने किस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का था। यहाँ पे था होना चाहिए। इस कथन के जो है प्रस्तुतकर्ता कौन है, या यह कथन किसका है? आपको बताना है यह कथन किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, उनके बुक से ही प्रश्नों को मैंने लिया, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कुछ जो रचनाएं हैं वो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से मैंने लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक क्या है? आपको बताना है भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक इनमें से क्या है। भारतेंदु के समय रचना कर्म का कम होना, ऑप्शन बी है सरस्वती पत्रिका कथा का प्रकाशन होना, या श्रृंगारिक रचनाएं करना, ऑप्शन डी है उत्कृष्ट साहित्य का सृजन करना। आपको बताना है इनमें से जो है भारतेंदु युग के परिसमाप्ति का सूचक क्या है। राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका कथा का प्रकाशन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिये, इन पंक्ति में भारतेंदु की किस रचना, यह पंक्ति जो है भारतेंदु के किस रचना से उद्धृत है या लिया गया है? प्रेम फुलवारी रचना से, प्रातः समीरन से, दान लीला से या उत्तरार्ध भक्तमाल से? ये सभी रचनाएं जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। ठीक है, आपको बताना है ये पंक्ति जो यहाँ पे दी गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, आप सभी को पता है ये पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। लेकिन आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस रचना से ली गई है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है ना, उत्तरार्ध भक्तमाल से लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वदेश प्रेम की ओर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रचना भारतेंदु युग की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु युग की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इतिहास तिमिर नाशक। ठीक है, इतिहास तिमिर नाशक जो रचना है वो भारतेंदु युग का नहीं है। किसका है इतिहास तिमिर नाशक रचना जो है किसका है? तो शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सिंह है ना, उनकी रचना है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य के विकास में पढ़ेंगे आप, हिंदी गद्य का विकास, वहाँ पे जो आपको सारी रचनाएं देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? आपको जो है भारतेंदु मंडल, द्विवेदी मंडल और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग के जो है सभी जो रचनाकार हैं उनका अलग अलग नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न जो है 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, देखते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये जो है भारतेंदु युग के
कवि हैं, ठीक है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भी हैं, ठाकुर जगमोहन भी हैं, श्रीधर पाठक नहीं है। श्रीधर पाठक जो है द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। तो आप जो है आप लोग भारतेंदु युग के कवि कौन कौन हैं ये आप लोग जानते रहिए। भारतेंदु हैं, उसके बाद जो है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास, कृष्णदास, ठीक है। ये सभी जो कवि हैं वो भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। भारतेंदु मंडल के कवि हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लाला श्रीनिवास दास भी भारतेंदु युग में आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व हिंदी गद्य की शैली क्या थी? उर्दू फारसी से युक्त, संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी, एक और दो दोनों, या केवल दो? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों होगा, ठीक है ना। यानी उर्दू फारसी से युक्त और संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु बाबू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो कथन दिए गए हैं कौन सा सही नहीं है। देखते हैं। ऑप्शन ए, वह रसिक कवि थे। ऑप्शन बी, वह कविता के लिए किसी वाद से बंधे नहीं थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, उन्होंने भक्ति प्रकृति चित्रण हास्य विनोद पर कविताएं लिखी हैं, बिल्कुल। ऑप्शन डी है, राम भक्त थे, वह राम भक्त थे, ठीक है। तो आपको जो है ऑप्शन से साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सा जो है इनमें से नहीं है। राम भक्त थे क्या? नहीं ना। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे? आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे। देखते हैं। ऑप्शन ए है कवि वचन सुधा, बिल्कुल इस पत्रिका से जुड़े थे। हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ये तीनों पत्रिकाएं इनकी हैं, ठीक है। भारत बंधु इनकी पत्रिका नहीं है, तोता राम की है, ठीक है। भारत बंधु जो पत्रिका है वो तोता राम की पत्रिका है, ठीक है। और पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1876, ठीक है। और साप्ताहिक पत्रिका है, ध्यान रखिएगा। ये पत्रिका जो है साप्ताहिक है, ओके। और कहाँ से प्रकाशित होती है? अलीगढ़ से, ठीक है। अलीगढ़ से प्रकाशित होती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, यह कथन किसका है? आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, यह कथन किसका है? जी.एस. फ्रेजर का, या आफ बाउ का, ऑप्शन सी मार्क्स का, ऑप्शन डी.एस. इलियट का। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जी.एस. फ्रेजर का यह कथन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कथन। देखते हैं प्रश्न नंबर 16, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, या नंद दुलारी वाजपेयी का है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें
सुधार भी चाहता है। यह कथन किसका है? आपको बताना है यह कथन किसका है। यह कथन जो है रामविलास शर्मा का है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है। यहाँ पे देखेंगे सुमेलित करना है। ठीक है, अब जो है सुमेलित वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से सुमेलित कीजिए। यहाँ इधर जो है कवि का नाम दिया है, इधर इनके कविताओं का या रचना के नाम दिए गए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा फूलों का गुच्छा। बद्रीनारायण चौधरी का हो जाएगा हार्दिक हर्षादर्श। ठीक है, हार्दिक हर्षादर्श। राधा कृष्ण की कौन सी रचना है? देश दशा है ना, देश दशा है ना। ठाकुर जगमोहन का प्रेम संपत्ति लता। ठीक है, ठाकुर जगमोहन की रचनाएं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रेम संपत्ति लता भी है, श्यामा लता भी है, श्यामा सरोजनी भी है और देवयानी भी है। ओके, देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3 है ना, 1 4 2 3। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। कूट में देखें तो ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, 1 4 2 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जो है कारण करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना तर्क वाले, वो यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है, स्थापना देखते हैं। ए, भारतेंदु ने हमारे जीवन और साहित्य के बीच के परिच्छेद को दूर किया। तब तर्क यहाँ पे दिया गया है। बी, भारतेंदु ने कविता में नए विषयों का समावेश किया और राजनीति और रीतिकालीन परिवेश से मुक्त किया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है, आर गलत है। ए गलत और आर सही है, या ए और आर दोनों गलत हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो है दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। ध्यान रखिएगा, भारतेंदु ने कविता के नए विषयों का समावेश किया और रीतिकालीन परिवेश से मुक्त भी किया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ हैं, इनमें से आपको बताना है भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। देखेंगे, समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता, व्यंग, नारी की स्तुति। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा 1 2 और 3, यानी समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता और व्यंग। ठीक है, 1 2 और 3 ये तीनों सही है। ठीक है, नारी की स्तुति नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 1 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के रचनाकार हैं। यहाँ पे पंक्ति दी गई है, देखते हैं। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चबीले की चलाइए ना। यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु की है, प्रेमघन की है, रत्नाकर की है, या कवि रत्न की है? अगर आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो जो मैंने सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक पढ़ाया, वहाँ पे मैं जो है काव्य पंक्तियाँ मैंने अलग से सभी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, मैंने सभी पंक्तियों को पढ़ाया है बहुत अच्छे से और प्रैक्टिस भी कराया है। ठीक है, तो आप लोग अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइएगा और वहाँ पे लिखिएगा शिवानी मैम हिंदी क्लासेस। ठीक है, तो वो सभी क्लासेस जो है आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे बुक शिवानी मैम। ठीक है, प्लेलिस्ट तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पंक्ति जो है प्रेमघन की है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। यह कथन किसका है? यह कथन जो है किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, या बच्चन सिंह का?
यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या राधा कृष्ण दास। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है, यह पंक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र की है। अब यहाँ पे जो है सुमेलित वाले प्रश्न हैं, देखते हैं। सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है कवि दिए गए हैं और उनकी रचनाएं। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय प्रेम घन की रचना है। आनंद अरुणोदय। प्रेम मल्लिका किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है रचना। प्रेम संपत्ति लता, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन की है ना? हाँ सही है, प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन की है। प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रेम पुष्पावली। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, 4 3 2 1। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर भी जो वही चीज़ है, सुमेलित करना है आपको। कवि दिए गए हैं और उनकी रचनाएं दी गई हैं। सॉरी, देखते हैं। लोकोक्ति शतक किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की है। नीति विनोद किसकी रचना है? नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई। ठीक है, कुब्जा पचीसी किसकी रचना है? नवनीत चतुर्वेदी का है। प्रेम माधुरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3 1 2 4। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है असंगत। ठीक है, असंगत युग्म चुनना है। प्रातः समीरन प्यार शैली में है, वर्षा विनोद मुकरी शैली में है, या समधीन मधुमास गाली में है, या उर्दू का श्यापा में है। इनमें से जो है कौन सा असंगत है? देखेंगे राइट आंसर क्या होगा। जुकाम हो गया मुझे, इसको जो है शैली कह लीजिए या छंद कह लीजिए। ठीक है, प्रातः समीरन जो है प्यार शैली में। ठीक है, बिल्कुल। हर्षा विनोद जो है वर्षा विनोद। ठीक है, ये जो है मुकरी शैली में है वर्षा विनोद। समधीन मधुमास गाली शैली में है और उर्दू का श्यापा में है। बिल्कुल सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा विनोद जो है मुकरी शैली में नहीं है। ठीक है, ये जो है प्यार शैली में है। एक मिनट वर्षा विनोद जो है लावनी शैली में है। ठीक है, प्यार शैली में नहीं है। लावनी, ठीक है, लावनी शैली में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी तीनों सही है। ठीक है, ए सी और डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे जो है असंगत देखना है, देखते हैं। रानी शदम लीला प्रबंध गीत है, विजयनी विजय वैजंती निबंध काव्य है, बंदर सभा परोडी शैली में है, या नए जमाने की मुकरी एक गाली शैली में है। इनमें से असंगत कौन सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नए ज़माने की मुकरी। ठीक है, नए ज़माने की मुकरी जो है मुकरी शैली में है।
है ना, गाली शैली में नहीं है, ये जो है मुकरी शैली में है। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाकी तीनों सही हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे जो है असंगत बताना है। समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास का है, समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास का है, समस्या पूर्ति प्रदीप गंगाधर द्विजगंग का है, या समस्या प्रकाश द्विजगंग का है। इनमें से असंगत कौन सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। देखते हैं। समस्या पूर्ति प्रकाश, ठीक है, दुर्गा दत्त व्यास का है, बिल्कुल सही है। समस्या पूर्ति सर्वस्व, समस्या पूर्ति सर्वस्व जो है अंबिका दत्त व्यास का है, ये भी सही है। समस्या पूर्ति प्रदीप, यहाँ पे जो दिया है समस्या पूर्ति प्रदीप, वो गोविंद गिल्ला भाई का है। ठीक है, यहाँ पे जो है गंगाधर द्विजगंग का नहीं है, गोविंद गिल्ला भाई का है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। बाकी जो है समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास का है, समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास का है, और समस्या प्रकाश द्विजगंग का है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ से, है ना, तो ध्यान रखिएगा। समस्या पूर्ति प्रदीप जो है गंगाधर द्विजगंग का नहीं है, यह जो है गोविंद गिल्ला भाई का है। यहाँ पे जो है संगत बताना है आप सभी को। ठीक है, संगत बताना है। यहाँ पे जो संगत है सिर्फ अदमोद्धार शतक दुर्गा दत्त व्यास का है, यही सही है। बाकी तीनों जो है ये गलत है। नौ भक्तमाल आपको पता है, अभी हमने पढ़ा, राधाचरण गोस्वामी का है नौ भक्तमाल। प्रेम सतसई जो है गुलाब सिंह की रचना है। ठीक है, और पंचरत्न जो रचना है, पंचरत्न अभी मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का है। ठीक है, पंचरत्न जो है नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का है। ठीक है, ये सभी भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों जो है ये जो सही नहीं है, संगत नहीं है, सिर्फ एक ही संगत है यहाँ पे, अदमोदर शतक दुर्गा दत्त व्यास का है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी जो है आपको संगत बताना है। पंक्तियाँ दी गई हैं, कौन सी पंक्ति किसकी है, ये जो है कौन सा सुमेलित है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी सुमेलित नहीं, संगत है। मेरे तो साधन एक ही है, जगनंद लला वृषभानु दुलारी, ये सेवाराम का है। सेवाराम होगा यहाँ पे, सेवाराम नहीं, सेवक होगा, सेवक कवि का है। अभी देखिए क्या दशा हो देश की, जगमोहन सिंह का है। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र का है, या धन्य भूमि भारत की भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इनमें से कौन सा संगत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, पहले भी मैंने शायद क्वेश्चन लिया था इससे। यह जो पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है, मेरे तो साधक एक ही हैं, जगनंद लला वृषभानु दुलारी, यह जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ना। और अभी देखिए क्या दशा हो देश की, ये जगमोहन सिंह का नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र का है, यानी ये पंक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र की है। धन्य भूमि भारत की बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। ठीक है, तो ये सब जो है संगत नहीं है, संगत एक ही है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो कुल जो है 30 क्वेश्चन लिया था मैंने, बाकी देखूंगी और क्वेश्चन जो है छांटने पड़ते हैं, है ना। प्रैक्टिस सेट तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं उनमें से नहीं कराती हूँ, मैं जो है बुक से क्वेश्चन लिखती हूँ खुद ही। तो आज टाइम नहीं मिला मुझे ज़्यादा, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है, तो जितना टाइम मिला उसमें मैं 30 क्वेश्चन ही जो जल्दी बनाई मैं। ठीक है, बाकी देखूंगी और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो उनको एक और प्रैक्टिस करा दूंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपना रिवीजन करते रहिएगा आप लोग डेली। ओके।